क्या तुमने कभी अंधेरे में कुछ महसूस किया है? अगर वो परछाई सिर्फ परछाई नहीं थी, अगर रात के सन्नाटे में सुनाई देने वाली सरसराहट सिर्फ तुम्हारी कल्पना नहीं थी। आज की कहानी तुम्हें एक ऐसी दुनिया में ले जाएगी जहां डर सिर्फ एक भावना नहीं बल्कि एक हकीकत है, जहां बुराइयां छुपकर नहीं खुलेआम शिकार करती हैं, जहां दो भाई उन ताकतों का सामना कर रहे हैं जिन्हें इंसानों से नफरत है। तो ध्यान से सुनो और बीच में मत छोड़ना, क्योंकि वो तुम्हारे पीछे भी आ सकते हैं। वो रात जिसने सब कुछ बदल दिया। साल 1993, हिमाचल प्रदेश का एक शांत कस्बा, जहां कोहरा पहाड़ों को चूमता था, तारे अंधेरे में रहस्यों को छुपाते थे और चीखें हवाओं में खो जाती थीं। आरती मेहरा अपने 6 महीने के बेटे सागर को पालने में सुला रही थी। पास ही उसका 4 साल का बड़ा बेटा वीर अपने खिलौनों के साथ खेल रहा था। उनके पिता ही राज मेहरा, जो पुलिस इंस्पेक्टर थे, रात की ड्यूटी पर थे। और फिर वो आ गया। रात के अंधेरे में टीवी अचानक चालू हो गया। स्क्रीन पर सिर्फ स्टैटिक नजर आ रही थी। लाइटें टिमटिमाने लगीं। आरती को महसूस हुआ कि कोई उसके कमरे में है, कुछ ऐसा जिसे देख पाना नामुमकिन था लेकिन महसूस किया जा सकता था। वो झटके से उठी और पालने की तरफ देखी और उसकी सांसें थम गईं। एक काली परछाई सागर के ऊपर झुकी हुई थी। उसकी उंगलियां बच्चे की तरफ बढ़ रही थीं। आरती भागकर बच्चे को उठाने ही वाली थी, पर तभी एक अदृश्य ताकत ने उसे दीवार से चिपका दिया। उसकी सांसें रुक गईं। छत पर आग की लपटें उठने लगीं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति हंस रही हो। उसका शरीर हवा में उठने लगा। उसने चीखने की कोशिश की, लेकिन आवाज नहीं निकली। वो जलने लगी, बिल्कुल छत से उल्टी लटकी हुई, आग में घिरी हुई। वीर की नींद खुली। उसने अपनी मां को आग में जलते देखा। फिर उसके पिता दौड़ते हुए अंदर आए। वीर, सागर को पकड़ो और भागो। 4 साल का वीर अपने छोटे भाई को कसकर पकड़कर बाहर भागा। पीछे उसका घर धधक रहा था। उस रात कुछ अप्राकृतिक शक्ति ने आरती मेहरा को छीन लिया। उस रात वीर और सागर अनाथ हो गए। सालों बाद एक कॉल जिसने सब बदल दिया। सागर मेहरा अब 23 साल का था। दिल्ली के एक कॉलेज के हॉस्टल में बैठा किताब पढ़ रहा था। वो अपने अतीत को पीछे छोड़ चुका था, या कम से कम ऐसा दिखावा कर रहा था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। 3 धीमी थपथपाहट। सागर ने झुंझलाकर कहा, भाई, अगर फिर से नोट्स मांगने आए हो तो। दरवाजा खुला और वहां खड़ा था वीर मेहरा। लेदर की जैकेट, हल्की दाढ़ी, गहरी उदास आंखें। सागर चौंक गया। वीर, तुझे मेरे साथ चलना होगा। कोई हेलो हाय नहीं? भाई, कितने साल बाद मिले हैं? वीर ने पीछे देखा, जैसे कोई पीछा कर रहा हो। पापा गायब हो गए हैं। सागर का दिल डूब गया। क्या? वो किसी चीज का पीछा कर रहे थे और वापस नहीं आए। सागर जानता था कि वीर किस चीज की बात कर रहा था। उनके पिता की आखिरी लोकेशन एक वीरान सड़क थी, उत्तराखंड के जंगलों में। वीर की पुरानी काली एम्बेसडर कार सड़क पर दौड़ रही थी। तभी कोहरे में एक औरत दिखी। सफेद साड़ी, खुले, अजीब तरह से लहराते बाल। सागर ने घबराकर कहा, भाई, मुझे बहुत अजीब लग रहा है। वीर ने धीरे से कहा, यह एक चुड़ैल है। औरत ने धीरे से मुड़कर देखा। उसके चेहरे पर आंखें नहीं थीं, सिर्फ 2 काले खाली गड्ढे। फिर एक झपकी में वो कार के बोनट पर आ गई। चटैक! शीशे पर दरारें पड़ गईं। ठंडक से सांसें जमने लगीं। वीर, कार चलाओ! सागर चिल्लाया। वीर ने एक्सीलेटर दबाया, पर वो औरत नीचे नहीं गिरी। वो शीशे पर रेंगने लगी। फिर उसने फुसफुसाया, तुम उससे भाग नहीं सकते जो पहले से तुम्हारे अंदर है। पापा का आखिरी ठिकाना एक पुराना डरावना होटल। कमरे में चारों ओर नमक की लकीरें बनी थीं, भूतों से बचने के लिए, और फर्श पर खून बिखरा था। सागर कांपते हुए बोला, उन्होंने यहां कुछ से लड़ाई की थी। वीर ने फर्श से एक डायरी उठाई। पापा की लिखावट कांप रही थी। वो मुझे लेने आ रही है, वही जिसने आरती को मारा था। मेरे बेटों की बारी है, मुझे कुछ करना होगा। फिर पन्ना फटा हुआ था। तभी कमरे का दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। दीवारों से एक अंधेरा रिसने लगा। कुछ भयानक, लंबे, जलते हाथ, खाली, अंधी आंखें। वीर ने बंदूक उठाई। तैयार रहो। सागर ने तुरंत मोबाइल की लाइट ऑन कर दी। जैसे ही रोशनी पड़ी,
वो चीज पीछे हट गई। लाइट, इसे रोशनी से जलन होती है, वीर चिल्लाया। बूम, बंदूक से नमक वाली गोली चली। भूत की चीख से खिड़कियां कांप गई। अगले ही पल अंधेरा छट गया। कमरा खामोश था। सागर कांपते हुए बोला, भाई ये सब क्या हो रहा है? वीर ने फर्श पर खून को घूरते हुए जवाब दिया, बस शुरुआत है। उफ, क्या कहानी थी। ऐसा लग रहा है अगला एपिसोड गजब होने वाला है। और जबकि ये तो बस ट्रेलर था। रास्ते कभी अकेले नहीं चलते, कुछ सच कभी सामने नहीं आने चाहिए, और कुछ राक्षस कभी मरे नहीं होते। वीर और सागर की लड़ाई अभी शुरू हुई है। तुम्हें भी ये जानना है कि आगे क्या होगा, तो लाइक करो और सब्सक्राइब मारो, क्योंकि अगली बार अंधेरा तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। क्या कहें, एपिसोड 2 चाहिए?